नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व इगास, जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। यह त्योहार दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है और खास तौर पर गढ़वाल क्षेत्र में इसकी धूम रहती है। कहा जाता है कि करीब 400 साल पहले गढ़वाल के राजा ने अपने सेनापति माधो सिंह को तिब्बत युद्ध के लिए भेजा था। दिवाली के समय तक जब सैनिक घर नहीं लौटे तो लोगों ने मान लिया कि वे शहीद हो गए। लेकिन 11 दिन बाद जब सेनापति माधो सिंह और उनके साथी युद्ध जीतकर लौटे, तो गांव में खुशी और रोशनी से भरा उत्सव मनाया गया और तभी से इसे इगास कहा जाने लगा। इगास के दिन सुबह मीठे पकवान बनाए जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और शाम होते ही शुरू होता है इस पर्व का सबसे खास हिस्सा, भैलो। लोग सूखी लकड़ियों और पत्तों से बनी मशालें जलाते हैं और चारों ओर घूमते हैं और कहते हैं, भैलो भैलो रे। ढोल दमाऊं की थाप पर बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी लोग गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। पूरी रात गांव रोशनी और संगीत से गूंज उठता है। इगास सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि गढ़वाल की संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक है। तो इस इगास पर आप भी अपने गांव और अपनी परंपरा को याद करें। जय बद्री विशाल। आप सभी को इगास पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के बाद उत्तराखंड में जहां त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं से परिपूर्ण है, वहां दिवाली के 11 दिन बाद एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसे इगास के नाम से जाना जाता है। इगास ये क्या है, इस बारे में आपको बताएंगे सुल्तान सिंह बांगा जी। बांगा जी, इगास है क्या ये? इगास जो है ये एक परंपरा पहाड़ी क्षेत्र में भैलो खेलते थे, उसको इगास बोलते हैं। वो मतलब चीड़ के पेड़ों से कोई लकड़ी बनाते थे और उसके बाद उसमें आग लगा के उसको घुमाते थे, वो इगास कहलाता था। तो इसके पीछे एक कहानी है माधो सिंह जी की, कि भाई आज से 400 साल पहले जो है माधो सिंह जी को तिब्बत भेज दिया गया था फौज सहित, कि भाई आप उन पर आक्रमण करो। तो आक्रमण करते करते जो है, वैसे तो माधो सिंह जी जीत गए थे, लेकिन टाइम पे ना पहुंचने के कारण उनके घर में और वो जो राजा थे उस समय, उनको बड़ी चिंता हुई कि माधो सिंह जी कहीं एक्सपायर ना हो गए या उनका मतलब मृत्यु न हो गई हो, शहीद ना हो गए। शहीद ना हो गए हो। तो ठीक 11 दिन बाद जो है उनके जो कोई दूत थे, उनसे समाचार मिला कि भाई माधो सिंह जी जो है विजयी हो गए हैं। तो इस विजयी की खुशी में उसके बाद जो है यहाँ पर 11 दिन बाद जो है ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, कहते हैं। बूढ़ी दिवाली भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं, बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। और उसकी खुशी में फिर ये इगास नाम से जो है ये पर्व मनाया जाता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि वर्षों से ये इगास तो मनाया जाता है, लगभग 400 सालों से कहते हैं मनाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से इसका प्रसार हुआ है जी, पहले इगास का इतना प्रसार नहीं था, तो एक इस समय एकदम से इसका प्रसार हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में अपनी संस्कृति और त्योहारों के प्रति यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं? ये जागरूकता का ही कारण है कि जो सबसे पहले इसको अभी मुख्यमंत्री के आवास पे इगास का पर्व मनाया गया था। तो अभी हमारे जितने भी काशीपुर में पहाड़ी बंधु हैं, इन्होंने भी इस तरह से मतलब प्रोत्साहन होके और जागृत होके इस पर्व को मनाने का फैसला किया है। अच्छा, मुझे याद आता है सांसद रहे अनिल बलूनी, वो इस त्यौहार को मनाने के लिए उन्होंने अपील भी की थी और स्पेशली वो इगास के दिन अपने वो पैतृक निवास पर पहुंचे थे। बिल्कुल सत्य बात है ये भी, मतलब कि वो है। लेकिन अब जो है, अब जागरूकता आ रही है, तो अब सभी जगह शायद ये, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने इसके लिए छुट्टी का भी कर दिया है कि भाई अवकाश घोषित रहेगा उस दिन, इगास के दिन अवकाश। इगास के दिन। ये वाली सरकार ने किया ये राजकीय अवकाश है। हाँ, उत्तराखंड सरकार ने जी किया ये। जी। अब हम पूछते हैं जितेंद्र दत्त देवलाल जी से कि इगास को लेकर क्या तैयारियां हैं काशीपुर में। भगत जी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारी इस कार्यक्रम को लेकर के एक चिंतित होकर के और आप हमारे पास में आए और इस कार्यक्रम को एक नया रूप, और मैं समझता हूँ कि एक नया रूप यहाँ देखने को मिलेगा।
इगास के लिए जैसे हमारी बंगा जी ने बताया कि बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास लौटने को लेकर के भी इससे जोड़ा जाता है। माधो सिंह भंडारी जो एक वीर सैनिक योद्धा के रूप में होते थे, उनका वर्णन उन्होंने किया, आपको बताया। इसकी तैयारी को लेकर के एक अतुलनीय और अनोखा उत्साह काशीपुर के पर्वतीय समाज में इस टाइम में देखने को मिल रहा है। बड़ा जोश खरोश के साथ में लोग घरों से बाहर निकल करके, जो हमारी एक टीम जा रही है घरों घरों तक, इसके प्रचार प्रसार के लिए उनको सहयोग दे रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे उत्साहपूर्वक ये हमारा भव्य कार्यक्रम होगा। इसके लिए हमारे पारंपरिक जो वाद्य यंत्र वगैरह हैं उनकी टोली आ रही है। अनेक जो माने पहाड़ी इलाकों के जो गायक कलाकार वगैरह हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। इस क्रम में हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र से जो एक उच्च और हम मानेंगे कि एक गौरव पदों पर आसीन है, उन लोगों को हमने एक मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया है। तो एक अनोखा आनंद और उत्साह देखने को आपको मिलेगा। और मैं संपूर्ण आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण काशीपुर के पर्वतीय समाज को और बल्कि अन्य समाज को भी एक आह्वान करूँगा, एक निवेदन करूँगा कि आप आएँ और इस अनोखे जो एक पहली बार काशीपुर में होने जा रहा है इस कार्यक्रम का आप आनंद लें। धन्यवाद। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस अवसर पर, इगास के अवसर पर जो भैलो गाया जाता है, आप में से कोई उसको गा करके सुना सकता है यहाँ पर? वो माधो सिंह भंडारी वाला, हाँ वही खा दो। हाँ वही है जो माधो सिंह भंडारी का जो गाना था कि उसका बाप जो है, पिताजी जो हैं उसके बड़े मतलब वो आ गए थे, दुख में आ गए थे कि यार मेरा लड़का, तो वो गाना गाते हैं कि 12 ऐनी बागवाले माधो सिंगा, 16 ऐनी सरादे माधो सिंगा, 12 ऐनी बागवाले माधो सिंगा, 16 ऐनी सरादे माधो सिंगा, मेरो माधो नी आयो माधो सिंगा, मेरो माधो नी आयो माधो सिंगा, सभी लोग ऐनी माधो सिंगा, मेरो माधो नी आयो। पार्षद जी, हमारे संजय शर्मा जी, ये इगास पर्व में को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह से, क्योंकि इनके पास एक महत्वपूर्ण पद भी है और एक जनप्रतिनिधि अपनी परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो संजय शर्मा बताएंगे कि हमने क्या क्या तैयारी की। धन्यवाद विनोद जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे पर्वतीय समाज के जिस भी प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करते हैं, उस हमारी जितनी भागीदारी होती है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर उसको मतलब लोगों तक पहुंचाने की भागीदारी आपकी रहती है। इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब लोग जो हमारे कार्यक्रम हो रहा है, इगास बगवाल का कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत पुराना, 400 साल पुराना कार्यक्रम था। मुझसे पहले दोनों लोगों ने, आदरणीय देवलाल जी ने, आदरणीय सुल्तान सिंह बागा जी ने बताया कि क्यों और किस प्रकार ये मनाया जाता है, और साथ में ये भी बताया कि हमारे पारंपरिक वेशभूषा में ये कार्यक्रम रहने वाले, पारंपरिक जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो इस कार्यक्रम मतलब इसमें रहने वाले हैं। बैलो जैसे खेला जाता है आग लगा के, तो वो उसमें हम लोग खेलने वाले हैं। तो बैलो जलाने का या आग से खेलने का, उस टाइम तो पटाखे नहीं होते थे, शायद बहुत पुराने समय की बात है, तो शायद इसी तरह से हमारे वहाँ पे बैलो जलाकर उसको उत्साह को मतलब लोग अपना दिखाते थे कि हाँ उत्साह प्रकट करते थे। तो ठीक है, हम लोग भी उस परंपरा को देखते हुए और कहीं ना कहीं हमारी पुरानी संस्कृति हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनसे छूटती जा रही है। और बहुत अच्छी बात है कि अभी ये सारे भाई लोग हम लोग सब मिलकर इस कार्यक्रम को या इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा सभी अपने पूरे काशीपुर क्षेत्र के वासियों से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी दिखाएं। तन मन धन सब प्रकार से आप अगर सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में इसी प्रकार की और भी कार्यक्रम जो हमारी सांस्कृतिक से वांछित होते जा रहे हैं, जो छूटते जा रहे हैं हमारे
पर्वतीय क्षेत्र के जो कार्यक्रम हैं या पर्वतीय क्षेत्र के जो उत्साह हैं या त्यौहार हैं, वो आगे आपको इसी प्रकार देखने को मिलते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि अन्य प्रदेशों के जो त्यौहार हैं उनको लेकर के हम उत्तराखंड में भी मनाते हैं, लेकिन विडंबना की बात यह है कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक त्यौहार जो है वो अन्य प्रदेशों में केवल वही मनाते हैं जो यहाँ से वहाँ प्रवासी बन के रह रहे होते हैं। लेकिन अन्य प्रदेशों के त्यौहार, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, तो त्यौहार तो जिसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमने तो उन त्योहारों को अपना लिया। उदाहरण के लिए मैं आपको छठ पर्व की बात कहता हूँ कि यहाँ छठ पर्व पूरी तरह से मनाया जाता है, लेकिन ये कहाँ कमी है कि हम उत्तराखंड के इगास जैसे पर्वों को लेकर के अन्य प्रदेशों तक अपनी पहुँच नहीं बना पा रहे। उसके लिए विनोद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ की संस्कृति ऐसी रही है कि उन्होंने सबको अपनाकर, सबको अपने साथ सम्मानित करके रहना सीखा है, सबको अपने साथ रखकर रहना सीखा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उन लोगों को भी उतनी वरीयता देते हैं, उनके उत्साह भी उसी वरीयता के साथ मनाते हैं। और अपने उत्साह ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अब थोड़ा सा पिछड़ गए थे, दिख रहा होगा कि हम थोड़ा सा पिछड़ गए थे, मगर फिर अभी उसी लाइन में हम लोग चलने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत वर्षों में ये कार्यक्रम चालू करा गया और अब कहीं ना कहीं फिर एक अलग जग रही है। और हमें लगता है कि आने वाले जो भी हमारे उत्तराखंड के कार्यक्रम है वो हमारे उत्तराखंड में ही नहीं, वो पूरे विश्व में बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाएंगे। अच्छा, ये जो इगास पर्व है इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की समान रूप से भागीदारी रहती है? बिल्कुल भाई जी, ये जो भैलो गायन होता है इसमें महिला पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं? बिल्कुल। बच्चों को भी सभी की भागीदारी रहती है, सभी लोगों की भागीदारी रहती है? सभी समान रूप से। स्टॉप रिकॉर्डिंग। चीटी चल रही है पीछे से, मुझे देखो। क्या रूपरेखा है 1 नवंबर को जो इगास का कार्यक्रम काशीपुर में आयोजित किया जा रहा है, उसकी पूरी रूपरेखा क्या है? तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1 नवंबर 2025 को इगास बग्वाल उत्सव यहाँ ब्लूमिंग के ग्राउंड में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन मनाना। और जो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो चामुंडा मंदिर होगा। 12 बजे से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे मंदिर से। नहीं, चामुंडा मंदिर से कोई शोभा यात्रा निकालेंगे सर जी। शोभा यात्रा 12 बजे से वहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और 2 बजे से हमारे कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट होंगे, ये ब्लूमिंग स्कूल के ग्राउंड में। इगास बग्वाल का पूजा इसमें 2 बजे के बाद फिर हमारे कुछ स्कूल के कल्चरल फेस्ट हैं। उसके बाद हमारे जो कुछ कॉमेडियन और कुछ हमारे सिंगर हैं जो आने वाले हैं, उनको हम लोग मंच पे बुलाएंगे। वो लोग फिर आगे जो है स्टार्ट करेंगे चीज़ें। तो इस तरह से पूरी रूपरेखा रहेगी। इगास में जो ये पूजा की जाती है वो किसकी और उसकी क्या प्रक्रिया है? एक्चुअली ये जैसे अजय भाई ने बताया कि जो हमारी शोभा यात्रा शुरुआत होगी वो हमारी चामुंडा मंदिर से शुरू होगी, क्योंकि इस समय क्या है, यहाँ पे हमारे पास गाय और बछड़ियों का अभी साधन तो है नहीं, क्योंकि हम लोग शहर में आ गए। तो चामुंडा मंदिर में वो चीज़ें हमें पर्याप्त मात्रा में हैं, गाय हैं। तो उसमें ये होता है, एक गौवंशी पूजा होती है पहाड़ों में, तो जिसमें जैसे गाय के पाँव धो के, गाय के सींग में तेल लगा के और एक बाड़ी का पिंड बना के हम गाय को खिलाते हैं। किस चीज़ का पिंड? बाड़ी का। बाड़ी आटा रहता है ना, कोतू आटा, हर जगह आटा। हाँ, उसका एक पिंड बना के गाय को खिलाते हैं, गाय की पूजा होती है। तो यहाँ तो हमें वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तो वैसे तो हमने मंदिर से ही शोभा यात्रा शुरू करी है, तो वहाँ से हम चलेंगे। ठीक है।